बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर एंड रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। चंद हफ़्तों की ब्रेक के बाद आज दोबारा आपसे यानी कि इंटरेक्शन हो रहा है। तो टॉक्सिकोलॉजी मैडम ने जनरल टॉक्सिकोलॉजी के लेक्चर्स आपको दिए। उसके बाद डॉक्टर उस्मान ने क्रोसिव्स और इरिटेंट्स आपको दिए, प्लांट इरिटेंट्स, मेटल्स, और जो है प्लांट पॉइजन्स जो हैं डॉक्टर महक ने आपको पढ़ाए। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एनिमल इरिटेंट्स। उनमें सबसे कॉमन जो है वो स्नेक बाइट है। स्नेक बाइट आप पिछले यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस या पेपर्स उठा के देखें गुज़िश्ता सालों के, तो उनमें अक्सर औकात स्नेक बाइट से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंट फॉर्म्स में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई ही उन SEQs के पैटर्न पे है कि कोई भी क्वेश्चन SEQ शॉर्ट ऐसे इस प्रेजेंटेशन में से आए तो वो आपको आता हो। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्नेक बाइट्स। इस दुनिया में स्नेक्स की बहुत सारी अक़साम हैं, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सारी अक़साम पॉइजनस नहीं है। उनमें से चंद एक अक़साम जो हैं स्नेक्स की वो पॉइजनस हैं, जबकि बाकी जो हैं वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं। तो जो पहला क्वेश्चन स्नेक बाइट में से आने की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, तवक्को है, वो है कि सिंपल बात या वाइवा में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ पॉइजनस स्नेक एंड अ नॉन पॉइजनस स्नेक। तो इन दोनों के डिफरेंसेस का आपको पता होना चाहिए कि पॉइजनस स्नेक्स क्या होते हैं, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं, और नॉन पॉइजनस स्नेक्स जो हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होती हैं। तो नंबर 1, व्हाट आर द पॉइजनस स्नेक्स। पॉइजनस स्नेक्स जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि स्नेक्स की ऐसी अक़साम जिनका जो वेनम है, जहर है, वो किसी ह्यूमन के लिए फैटल साबित हो जाए। दोज स्नेक्स आर नोन एज पॉइजनस स्नेक्स। तो पॉइजनस स्नेक्स जो हैं उनकी आगे किस्में हैं, 3 तरह की अक़साम हैं। उनको मेन कैटेगराइज जो हम करते हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप बताएं, उनमें 3 तरह के। नंबर 1, ये जो दरमियान वाला कॉलम है ना, बेसिकली हमने ये बताना होता है कि दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द स्नेक्स विच आर पॉइजनस। नंबर 1 इज एलेपिडी, नंबर 2 इज वाइपरिडी, एंड नंबर 3 इज हाइड्रोफिडी। 3 अक़साम फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। एलेपिडी, एलेपिड्स भी कहते हैं, जबकि स्पीशीज़ का नाम है एलेपिडी। और नंबर 2 स्नेक्स को हम वाइपर स्नेक्स भी कहते हैं, वाइपर्स भी कहते हैं, और वाइपरिडी स्पीशी है इसकी। और नंबर 3 इज हाइड्रोफिडी, हाइड्रोफिडी। अब एलेपिडी में कौन कौन से स्नेक्स आते हैं? 2 तरह के, कोबरास और क्रेट्स। कोबरास एंड क्रेट्स आर एलेपिड स्नेक्स। वाइपरिडी या वाइपर्स में जो आते हैं उनमें रसल्स वाइपर्स हैं, सास्केल्ड वाइपर्स हैं, और पिट वाइपर्स हैं। सास्केल्ड आरी की तरह के स्केल होते हैं, धुंधले, ठीक है, धारीदार स्केल्स। पिट की फॉर्म में यानी कि इनके स्केल्स होते हैं, इसलिए इनको पिट वाइपर्स कहते हैं। सास्केल्ड के स्केल्स की तरह के होते हैं, और रसल वाइपर ये जिसने इनको तलाश किया था उसके नाम पे है रसल्स वाइपर्स। ये ख़ास किस्म है। और जो 3rd किस्म है हाइड्रोफिडी, उसमें आते हैं सी स्नेक्स। हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रोफिडी पानी में रहने वाले स्नेक्स। सी स्नेक्स इसमें आते हैं, ठीक है जी, सी स्नेक्स, हाइड्रोफिडी। तो अभी तक जो मैंने आपको बताई पॉइजनस स्नेक्स की 3 स्पीशीज़ बताई। नंबर 1 इज़ एलेपिडी, नंबर 2 इज़ वाइपरिडी, एंड नंबर 3 इज़ हाइड्रोफिडी। एलेपिडी में कोबरास और क्रेट्स आते हैं,
वाइपरिडी में वाइपर्स आते हैं, उसमें रसल्स वाइपर्स हैं, सास्केयर्ड वाइपर्स हैं और पिट वाइपर्स हैं। नंबर 3 इज हाइड्रोफिडी, जिसमें सी स्नेक्स आते हैं। सी स्नेक्स देखें, अभी तक हमने ये 2 कॉलम पढ़े हैं, मिड कॉलम और लास्ट कॉलम। मिड कॉलम में हमने स्पीशीज़ पढ़ी और लास्ट वाले कॉलम, थर्ड कॉलम में हमने पढ़ा कि कौन कौन से वो होते हैं। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से भी इनको हम पहचानते हैं कि कहाँ पे ये जहर जिस्म में दाखिल होकर कौन से सिस्टम्स को मुतासर कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लेपिडी स्पीशी है ना, जिसमें कोबरा और क्रेट्स आते हैं, उनका जो वेनम होता है ना, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता जाके। कौन से सिस्टम को? नर्वस सिस्टम को। तो बेसिकली लेपिडी स्पीशी जिसमें कोबरास एंड क्रेट्स आते हैं, दीज आर न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जाके एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के साथ ये यानी कि कंपीट करके उसको ब्लॉक करते हैं, जिस वजह से फिर जो है ना आगे सारा का सारा सिस्टम चलता है। वो मैकेनिज्म डिटेल में मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो कोबराज, किंग कोबराज और क्रेट्स हैं, ये होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइपर्स, ठीक है, जिसमें सास्केयर्ड वाइपर्स, पिट वाइपर्स और रसल वाइपर्स हैं। दीज आर वैस्कुलोटॉक्सिक। याद रखिए, वी से वाइपर्स एंड वी से वैस्कुलोटॉक्सिक, या फिर दूसरा नाम हीमोटॉक्सिक भी इन्हें कहते हैं। हीमोटॉक्सिक क्यों कहते हैं? ये ब्लड के ऊपर असर करते हैं, ब्लड के ऊपर, ब्लड को कोआगुलेट करवा देते हैं, सर्कुलेशन को हैम्पर कर देते हैं। ठीक हो गया। और क्योंकि लोकल वैस्कुलेचर को ये अटैक करते हैं, इसलिए इनका जो टिश्यू लोकल रिएक्शन होता है ना, वो इंटेंस रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है लोकल टिश्यू रिएक्शन वाइपर्स का। देन कम्स द हाइड्रोफिडी या सी स्नेक्स, पानी में रहने वाले सांप जो हैं, ये मायोटॉक्सिक होते हैं, ये हमारे मसल्स को अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की स्पीशीज़ हैं। उसमें कौन कौन सी शामिल हैं और उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं। आई अगेन वाइज, स्पीशीज़ 3 हैं, लेपिडी, वाइपरिडी एंड हाइड्रोफिडी। लेपिडी में कोबरा एंड क्रेट्स आते हैं, वाइपरिडी में वाइपर्स आते हैं, रसल वाइपर्स, सास्केयर्ड वाइपर्स एंड पिट वाइपर्स, और हाइड्रोफिडी में सी स्नेक्स आते हैं। जो लेपिडी स्पीशी है जिसमें कोबरा और क्रेट्स आते हैं, दीज आर न्यूरोटॉक्सिक। वाइपर्स जिसमें 3 टाइप्स पड़ी, रसल वाइपर्स, सास्केयर्ड वाइपर्स और पिट वाइपर्स, ये होते हैं वैस्कुलोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक। उसके बाद जो हमने हाइड्रोफिडी स्पीशी यानी कि सी स्नेक्स पढ़े, वो होते हैं मायोटॉक्सिक। अब हम देखते हैं इनकी डिफरेंट डायग्राम्स हैं। ये क्रेट्स आप देख रहे हैं, येलो और ब्लैक्स वर्ल्स हैं, पूरे यानी कि सर्कुलर फैशन में ये आते हैं ऑल अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्नेक। उसके बाद आपने पिट वाइपर देखा, इसके ऊपर पिट्स होती हैं, ये कंप्लीट सर्कल नहीं होते, पिट्स की फॉर्म में होती हैं। देन कम्स द रसल्स वाइपर, ये स्पीशीज़ हैं। देन कम्स द कोबरा वेरी अग्रेसिव स्नेक। ठीक है जी। तो दीज आर द डिफरेंट डायग्राम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द। अब आप देखें, क्रेट और कोबरास ऊपर नीचे ये दोनों न्यूरोटॉक्सिक हैं। पिट वाइपर और रसल वाइपर जो हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको राइट साइड पे दोनों, ये दोनों क्या हैं? वास्कुलोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है। उम्मीद है इधर तक आपको पता चल गया होगा। ऊपर एक ये रेड लाइन में लिखा हुआ है इस टेबल के नीचे, क्रेट एंड रसल वाइपर इज मच मोर टॉक्सिक देन दैट ऑफ कोबरा। अमूमन ख्याल किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा टॉक्सिक है, तो हमारे दिन में आता है जी कोबरा, उसकी दहशत ही बड़ी होती है, कोबरा ज़्यादा टॉक्सिक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर वेनम की एफिकेसी पे जाया जाए तो क्रेट और रसल वाइपर जो है ना, वो कोबरा से ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, कोबरा से ज़्यादा टॉक्सिक हैं रसल वाइपर्स और क्रेट्स।
क्लियर? आई होप कि ये दो स्लाइड्स आपकी क्लियर हैं। ये एक अलहदा से SCQ या MCQ टाइप क्वेश्चन बनता है कंप्लीट। देन वी कम टू द क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स जो हैं ये डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ स्नेक, पोटेंसी ऑफ वेनम, पेशेंट्स हेल्थ और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। कैसे? टाइप ऑफ स्नेक यानी कि वो पहले पता चले कि स्नेक वेनमस भी था, नॉन वेनमस था, पॉइजनस था या नॉन पॉइजनस था। ठीक हो गया? अक्सर औकात स्नेक्स जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक हो गया? सबसे पहले तो हमें टाइप ऑफ स्नेक का पता चलना चाहिए कि क्या है, कि वो पॉइजनस थी या नॉन पॉइजनस थी, और पॉइजनस थी तो वो कौन सी थी? आया वो न्यूरोटॉक्सिक थी, आया वो मायोटॉक्सिक थी, आया वो वेस्कुलोटॉक्सिक थी। लेकिन जब पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है ना तो स्नेक साथ नहीं होता, या अगर स्नेक ले भी आए कोई तो हम एक्सपर्ट नहीं है कि देख सकें कि ये कौन सी स्पीशी है। ठीक हो गया? फिर इसलिए जो वैक्सीन हम लगाते हैं उसमें तीनों स्पीशीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। वो हम लगा देते हैं, जो सी स्पीशी होगी वो उसको एनकाउंटर करती है। ठीक हो गया? ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्नेक। नंबर 2, पोटेंसी ऑफ वेनम। पोटेंसी ऑफ वेनम, अब देखें, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लीथल फैक्ट या फैटल फैक्ट के ज़ाहिर होने के लिए फैटल डोज का इंजेक्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना? फैटल डोज इंजेक्ट होगी तो वो फैटेलिटी आएगी। बार का स्नेक बाइट हो जाता है लेकिन वो डोज पूरी इंजेक्ट नहीं कर पाता, जिससे सिम्टम्स आती हैं लेकिन वो वाइप ऑफ हो जाती हैं। तो प्रॉपर डोज का इंजेक्ट होना भी ज़रूरी होता है। और फिर पोटेंसी ऑफ वेनम डोज डिपेंडेंट है ना। नंबर 3, पेशेंट्स हेल्थ, के पेशेंट की हेल्थ कैसी है। अगर फ़र्ज करें पॉइजनस स्नेक ने काट लिया है, अगर बहुत ही यानी कि मॉर्बिड कंडीशन में पर्सन है, उसकी हेल्थ पहले ही ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर वो वेनम ज़्यादा असर करेगा एज़ कम्पेयर टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है जी? और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस के आया पेशेंट हैज़ एनी कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज़ मेलाइटस या कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि वो उस वेनम का मुकाबला ही ना कर सके, या कोई ब्लड डिस्क्रेजियाज, ब्लड डिजीज़ होती हैं जो कि उसको एनकाउंटर नहीं कर सकती, उसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल नहीं शो कर पाती, जिस वजह से उस पॉइजन का असर ज़्यादा हो जाता है और इमीडिएट हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, टाइप ऑफ स्नेक, पोटेंसी ऑफ द वेनम, पेशेंट्स हेल्थ और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। इन्हीं पे डिपेंड करती है क्लिनिकल फीचर्स इन द पर्सन। 20% बाइट्स आर सो कॉल्ड फ्री बाइट्स। फ्री बाइट्स मीन कि या तो स्नेक नॉन पॉइजनस होगा, और अगर पॉइजनस भी है तो वो अपनी डोज इंजेक्ट नहीं कर सका। ठीक हो गया ना? तो 20% बाइट्स जो है ना वो फ्री बाइट्स होते हैं। 25 to 75% ऑफ वेनम इज इंजेक्टेड एंड इज रिप्लेनिश्ड इन 3 to 4 वीक्स। 3 to 4 वीक्स अगर पर्सन सर्वाइव करता है तो ये वेनम 25 to 75% वेनम जो है ना 3 to 4 वीक्स में रिप्लेनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्लियर? अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं स्नेक बाइट की डायग्नोसिस ऑफ स्नेक बाइट। नंबर 1, फैंग मार्क्स। फैंग क्लासिकली 2 puncture wounds separated by a distance varying from 8 millimeter to 4 centimeter depending on the species involved। फैंग मार्क्स यानी कि जब सांप डसता है तो उसके जो टीथ होते हैं वो यानी कि चुभते हैं जाकर, 2 टीथ, ठीक है, जिनका स्लिवरी ग्लैंड्स के साथ पीछे राब्ता होता है और वो ये कैनालाइज होते हैं। बेसिकली वेनम क्या है? ये स्लिवरी ग्लैंड सक्रीशन है, सांप के स्लाइवरी ग्लैंड की ही सक्रीशन है, जिसको वो अपने टीथ जो कि कैनालाइज होते हैं उनके जरिए ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो 2 फैंग मार्क्स यूजुअली आपको नज़र आएंगे एट द साइट ऑफ बाइट। अगर ये बाइट कंप्लीट है तो
बाज़ इनकम्प्लीट बाइट होता है, यानी कि सांप ने बाइट किया, एक दांत तो उसका स्किन पे आ गया, दूसरा स्किन से आउट रह गया, तो उस सूरत में आपको एक ही फैंग मार्क मिल सकता है। ठीक हो गया। ये एक्सेप्शन है कि बाद का कंप्लीट बाइट में दोनों फैंग मार्क्स मिलेंगे, और बाद का साइड बाइट भी कहते हैं या इनकम्प्लीट बाइट भी कहते हैं, उसमें एक ही फैंग मार्क आपको मिलेगा। हाउएवर अ साइड स्वाइप में प्रोड्यूस ओनली अ सिंगल पंक्चर वाइल मल्टीपल बाइट्स कुड रिजल्ट इन न्यूमरस फैंग मार्क्स। ज़रूरी तो नहीं सांप ने एक दफ़ा डसा तो भाग गया, यूजुअली ऐसे होता है कि भाग जाता है, एक दफ़ा डस के ना भाग जाता है, लेकिन बाद का अग्रेसिवनेस ज़्यादा हो तो वो मल्टीपल बाइट्स करता है, तो उस सूरत में सिर्फ 2 फैंग मार्क्स की जगह आपको मल्टीपल फैंग मार्क्स नज़र आएंगे, और जब साइड स्वाइप करता है तो एक ही फैंग मार्क आपको नज़र आता है। तो ये फैंग मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं डायग्नोसिस ऑफ स्नेक बाइट के लिए। उसके बाद अगर ये आप डायग्राम देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इसमें एक साइड पे लिखा हुआ है कि बाइट पैटर्न। बाइट पैटर्न ये है, ये 2 लाइंस है, यानी कि 2 फैंग, ये ब्लैकिश फैंग मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं। मोशन ऑफ स्ट्राइक शैलो स्लांटिंग पेनिट्रेशन is typical of snake bite. Slanting, since snakes tend to hold the head level when striking, यानी कि वो हेड लेवल को ऊपर करके फिर मारता है डंग, जिस वजह से जो है ना वो फैंग मार्क स्लोपिंग डाउनवर्ड यूजुअली आते हैं। फैंग्स आप देख रहे होंगे। वाउंड डेप्थ एंड वेनम डिपॉजिट वेरी विद स्पीशीज, जितने टीथ ज़्यादा कैनलाइज होंगे, ज़्यादा टेपरिंग होंगे और बारीक होंगे, उतना ही वो डेप्थ में जाएंगे और फिर वो उतना ही एफिशिएंटली अपना जो है वेनम वो इंजेक्ट कर सकेंगे। वाउंड डेप्थ एंड वेनम डिपॉजिट वेरी विद द स्पीशीज, द लेंथ ऑफ द फैंग्स एंड द स्नेक्स एक्साइटमेंट। इवन इफ द 1/4 इंच फैंग्स ऑफ द ईस्टर्न डायमंड बैक rattlesnake penetrate almost their full length, the slanting wound may be no more than 1/4 inch from the skin surface. ओके, अब ये इस स्नेक की डायग्राम देखें, ये पूरी इसकी बॉडी चाह रही है, आगे इसने मुंह को पूरा खोला, ठीक है, और पाइजनस ग्लैंड्स के ऊपर एक आ रही है, ये पाइजनस ग्लैंड है जिनका राब्ता, ये स्लिवरी ग्लैंड है बेसिकली, इनका राब्ता है आगे एक डक्ट, स्लिवरी डक्ट के जरिए इन कैनाइन टीथ के साथ जो कि कैनालाइज्ड है, इनमें जहर आ जाता है, फिर जब सांप यानी कि डसता है, ठीक है, बाइट करता है, तो यही जहर फिर इंसानी बॉडी के अंदर वो मुंतकिल कर देता है। अब इस साइड पे देखें क्या होता है, इमीडिएट बर्निंग पेन हो सकती है, स्वेलिंग डिस्कलरेशन हो सकती है, डिस्टिंक्ट पंक्चर वाउंड आपको नज़र आ सकता है, और ब्लड ओजिंग फ्रॉम दी वाउंड। ये 3-4 चीज़ें आप लोकल जगह पे देख सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में बेसिकली बताया गया है कि मोशन ऑफ स्ट्राइक हमेशा स्लांटिंग होती है, ठीक है जी, और डिपेंड अपॉन द यानी कि फैंग्स की विड्थ और लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, और जो डोज इंजेक्ट की गई है वो एक तो स्लिवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन पे भी डिपेंडेंट है, दूसरा स्किन के अंदर कितनी डेप्थ तक गई है और कितनी डोज इंजेक्ट की है, और नंबर सबसे ज़रूरी सांप एक्साइटेड कितना था, ठीक है ना, एक्साइटमेंट के साथ भी डोज इंक्रीज होती है इसकी। तो ये है एक पिक्चर जो इसको इलस्ट्रेट कर रही है। नेक्स्ट काम था वेनमस वर्सेस नॉन वेनमस स्नेक्स। अब ये डिफरेंस पूछा जाता है, लास्ट टाइम एक्सटर्नल वाइवे में पूछ रहे थे कि वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है, जहरीले और नॉन जहरीले सांपों में क्या फ़र्क है। तो ये 2 टेबल आपने बड़े अच्छे तरीके से देखने हैं। जो वेनमस स्नेक है ना, स्टाउट डल कलर्ड एब्रप्टली टेपरिंग टेल होती हैं उनकी, ये पहचान है, एब्रप्टली आगे से हैवी होंगे और एब्रप्टली टेपरिंग स्नेक। एक कोबरा को अगर आप देखें ना ज़ोर से कभी चैनल्स पे भी, टीवी चैनल्स पे भी, वो पीछे से टेपरिंग टेल उसकी होती है, ठीक है ना। जबकि जो नॉन वेनमस होते हैं सिलेंडर टाइप होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं और ग्रेजुअली टेपरिंग टेल होती है, उनकी एब्रप्टली टेपरिंग होती है और इनकी ग्रेजुअली टेपरिंग होती है,
टेल में बी राउंडेड और फ्लैटेंड इन वेनमस स्नेक्स वाइल इन नॉन वेनमस ऑलवेज राउंडेड होती है। बेली स्केल्स वेनमस स्केल्स के ब्रॉड होते हैं जबकि नॉन वेनमस स्नेक्स के बेली स्केल आर स्मॉल डू नॉट एक्सटेंड द एंटायर विड्थ। ठीक हो गया। जो वेनमस स्नेक्स होते हैं ना उनका हेड ट्राइंगुलर होता है। कोबरा को कभी अपनी एक्साइटमेंट फेज में देखें, हेड ट्राइंगुलर शेप होता है। इसी तरह जो क्रेट्स हैं जब वो डंगमा उनका भी हेड ट्राइंगुलर शेप होता है, जबकि जो नॉन वेनमस होते हैं उनका राउंडेड और ओवल होता है। ये भी एक पहचान है। वेनमस वर्सेस नॉन वेनमस में हेड स्केल्स वेनमस में यूजुअली स्मॉल होते हैं और जबकि नॉन वेनमस में यूजुअली लार्ज होते हैं। और जो वेनमस होते हैं उनमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ टीथ इन दी अपर जा और मॉडिफाइड टू फॉर्म फैंग्स। फैंग्स होंगे तो वो इंजेक्ट कर सकेगा, ये भी इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर है, फैंग्स होते हैं इनमें। और जो हैं नॉन वेनमस स्नेक्स उनमें ऑल टीथ आर यूनिफॉर्मली स्मॉल इन साइज। इनके जैसे इंसान के टीथ है ना 32 के 32 दांत, इसी तरह इनमें भी ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े में दांत ही होते हैं। ठीक है, दांत होते हैं। सलाइवा कंटेन्स टॉक्सिक पेप्टाइड्स एंड एंजाइम्स इन वेनमस स्नेक्स और जबकि नॉन टॉक्सिक में वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, उनमें वेनम नहीं होता। ओके हो गया। अब यही आप ज़रा देखें यहाँ डायग्राम आके तो इसमें आपको मज़ीद क्लियर होएगा। देखें ये आपकी लेफ़्ट साइड पे जो चल रहे हैं ये वेनमस है और ये राइट साइड पे जो है ये नॉन वेनमस है। एक सबसे पहले ना इनकी प्यूपल का भी डिफरेंस होता है। जो नॉन वेनमस होते हैं ना उनकी राउंडेड प्यूपल होती है, प्यूपल राउंडेड होती है, जबकि जो वेनमस स्नेक्स होते हैं उनकी प्यूपल एलिप्टिकल प्यूपल होती है, एलिप्टिकल। और जो वेनमस होते हैं उनमें फैंग्स होते हैं जबकि नॉन वेनमस में टीथ होते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए नीचे पॉइजनस में इन्होंने लिखा फैंग्स और साथ छोटे छोटे टीथ भी बनाए हुए हैं, यानी कि टीथ होते हैं लेकिन दो टीथ जो होते हैं ना वो इलोंगेटेड हो जाते हैं टू फॉर्म द फैंग्स, जबकि नॉन पॉइजनस में ऐसे नहीं होता। ठीक हो गया। अब ये देखें मैंने बताया था जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उनका हेड यूजुअली ट्राइंगुलर शेप होता है। ये ट्राइंगल देख लें, ये पॉइजनस स्नेक है, इसका हेड जो है ट्राइंगुलर इन शेप है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक्स का हेड क्या है, राउंडेड है, राउंडेड हेड है। अब देखें एग्जांपल ऑफ स्नेक बाइट में देखें जो वेनमस स्नेक है उसके 2 फैंग मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि नॉन वेनमस में आपको एक पूरा एक जॉ के टीथ की जो है ना वो आपको इम्प्रिंट एब्रेजन के सूरत में नज़र आ रही है, इम्प्रिंट पैटर्न आ रहा है। तो ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स है। ठीक है। आज ये 2 फैंग मार्क आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इस जगह पे 2 फैंग मार्क्स और कंजक्टिवल एडिमा साथ आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है। क्या है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्नेक्स जो हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, उनकी स्पीशीज़ कौन कौन सी होती हैं और उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस में न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं। डायग्नोसिस ऑफ स्नेक बाइट हम कैसे करते हैं। उसके बाद वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे करेक्टरिस्टिक फीचर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपने आज के लेक्चर में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।